हेलो एंड वेलकम बैक डियर जूनियर फार्मासिस्ट एस्पिरेंट्स। आज के इस पेपर में हम एक मॉक टेस्ट पेपर जो है डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग द जूनियर फार्मासिस्ट एग्ज़ाम। जो इसमें हमारा जो सिलेबस है वो मिक्स रहेगा, ठीक है। सो इसलिए हम यहाँ पर चाहे वो ओल्ड जो ऑलरेडी जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है वो या फिर जो नया सिलेबस अगर आएगा तो दोनों से रिलेटेड हमने ये मॉक टेस्ट तैयार किया है। एंड दिस मॉक टेस्ट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द रिसेंट एग्जाम्स कंडक्टेड बाय द JKSSB, तो उसी पैटर्न को हमने फॉलो किया है यहाँ पर। सो ऑलमोस्ट इसमें 60% ईजी एंड 40% मॉडरेट टू टफ लेवल रहेगी। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर जो हमारे MCQs है 120 है, सो 120 में से ऑलमोस्ट 60+ MCQs जो है वो ईजी है, ठीक है। यानी वो आप ऑलरेडी कर सकते हो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है। एंड रेस्ट जो 40% है वो टफ लेवल है थोड़ा, ठीक है। बस यही 40% जो है आपका डिसाइड करेगा JKSSB में आपकी सिलेक्शन, ठीक है। सो इस मॉक टेस्ट को आप अटेम्प्ट कीजिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी जो अपडेट्स है एग्ज़ाम से रिलेटेड या सिलेबस से रिलेटेड वो आपको आगे जाके खुद पता चलेगा। उससे रिलेटेड हम भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, कोई अपडेट हमें मिल नहीं रही है। सो वी डिसाइडेड टू मेक ए मॉक टेस्ट, लेटर ऑन वी विल सी व्हाट विल हैपन। अगर सिलेबस या किसी चीज़ में भी चेंजेस आ जाती है वो हम आपको अकॉर्डिंगली अपडेट करेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड हियर। आप अपनी जगह जो है इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिख के रखिए, एंड में जाके आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे हमें पूछा गया है A 65 years old patient with congestive heart failure is prescribed digoxin. A key nursing intervention during administration is to, ठीक है। सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एक 65 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, जिसे हम CHF भी कहते हैं। उसे कौन सी ड्रग प्रिस्क्राइब की गई है? डिजॉक्सिन। अब आपको पता ही है डिजॉक्सिन हम CHF में क्यों देते हैं और इसका क्या काम है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए एज ए फार्मासिस्ट, आपको यहाँ पर ये सब पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको फार्मेसी से रिलेटेड नहीं बल्कि नर्सिंग इंटरवेंशन से रिलेटेड यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारा जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का वो रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। आप ऑप्शंस अपनी तरीके से पढ़ सकते हैं पास करके। सो यहाँ पर हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्योंकि इसमें हमें क्या रहता है, टेक एन एपिकल पल्स फॉर 60 सेकंड बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन। सेकेंडली, होल्ड मेडिकेशन इफ द हार्ट रेट इज़ लेस देन 60 बीट्स पर मिनट। और एसेस फॉर साइंस ऑफ, यहाँ पर हाइपोकैलिमिया है, ठीक है। सो यहाँ पर हमें हाइपोकैलिमिया की साइन भी देखनी है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कॉमन एग्जाम्पल ऑफ बीटा ब्लॉकर। सो यहाँ पर आपको बीटा ब्लॉकर की एग्जाम्पल बतानी है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है, मेटाप्रोलॉल। सो यहाँ पर आप एक चीज़ कंसिडर कीजिएगा कि कहीं पे भी जो अगर कोई करेक्शन होगी क्वेश्चन से रिलेटेड या कुछ भी, वो आप अपनी जगह करेक्ट कीजिएगा या आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं ताकि बाकी लोग भी देखें, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ए पेशेंट प्रेजेंट्स विद एनाफिलेक्टिक शॉक आफ्टर ए बी स्टिंग, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इमीडिएट ट्रीटमेंट इज। चलिए, यहाँ पर एक पेशेंट को एनाफिलेक्टिक शॉक हुआ है ड्यू टू बी स्टिंग, हम वहाँ पर क्या जो है उसको ट्रीटमेंट देंगे एज एन इमीडिएट चॉइस, ठीक है। सो इसका जो हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का वो रहेगा ऑप्शन बी, वेरी गुड, दैट इज एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दैट इज मेजर एडवर्स इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म यूज ऑफ हाई डोज नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग इज। चलिए, मेजर एडवर्स इफेक्ट लॉन्ग टर्म यूज ऑफ हाई डोज ऑफ निसिड क्या होगा? तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन डी, ठीक है, दैट इज गैस्ट्रिक अल्सरेशन। ऑब्वियसली ये आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज विच टाइप ऑफ मसल टिश्यू इज फाउंड इन द वॉल ऑफ हॉलो ऑर्गन्स सच एज स्टोमक एंड इंटेस्टाइन्स। यानी यहाँ पर आपको बताना है टाइप ऑफ मसल टिश्यू जो हमें पाया जाता है किनमें, जो वॉल्स होते हैं या लेयर्स होते हैं हॉलो ऑर्गन्स के सच एज स्टोमक या इंटेस्टाइन, उनमें कौन सी मसल टिश्यू जो है पाई जाती है। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ स्मूथ मसल। आपने पढ़ा होगा, ठीक है, इंटेस्टाइनल वॉल जो आपने पढ़ा होगा या स्टोमक के, उसमें जो है स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है। स्केलेटल नहीं आएगा, कार्डिक भी नहीं आएगा, ठीक है, इंटरकलेटेड मसल्स नहीं आएंगे, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इंटरकलेटेड मसल्स जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया है व्हाट इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर द कंसेप्ट ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। सो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं, सो इसे अच्छे से पढ़िएगा इस टॉपिक को।
और JK-SSB के द्वारा इसमें से आपके क्वेश्चन पक्का आएंगे। यहाँ पर जो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का वो रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज द मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग बाय लिवर एंजाइम बिफोर इट रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये इसका राइट आंसर रहेगा। बाकी जो है एक्सक्रीशन या ब्रेक डाउन इन डाइजेस्टिव ट्रैक या रीअब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन वगैरह जो है ये सब इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, लिवर में होती है इसकी मेटाबॉलिज्म एक ड्रग की, उसी में इन्वॉल्व होती है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज वाटर सॉल्युबल एंड क्रूशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेजन। चलिए हम बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं जो वाटर सॉल्युबल जो विटामिन्स होते हैं, वाटर सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल, इनका रोल, इनका केमिकल नेम वगैरह, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल टॉपिक है। इससे रिलेटेड जो भी आपको पढ़ सकते हो, कम से कम 1, 2 या 3 क्वेश्चन इससे पक्का आएंगे आपको। ठीक है, एनी हाउ आएंगे। तो ये जो 3 या 1 या 2 MCQs होते हैं, इट इज़ वेरी मच पावरफुल। आप ये मत समझें कि एक क्वेश्चन है तो चलो कोई बात नहीं। ठीक है, चाहे वो इससे रिलेटेड हो या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड हो या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो। ठीक है, यहाँ पर जो बच्चे इस वीडियो को पूरा देखेंगे वही इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें इसमें डिस्कस करते हैं जो बहुत सारे बच्चे जो है स्किप करते हैं, और जो उन चीज़ों या उन बातों पर अमल करते हैं, उन पर फोकस करते हैं, वही फिर कामयाबी हासिल करते हैं। ठीक है, सो आप अच्छे से देखा कीजिए इन सारी चीज़ों को। यहाँ पर जो हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का वो रहेगा विटामिन सी। ठीक है, ऑप्शन बी। यही जो है ये वाटर सॉल्युबल है। यहाँ पर जो ये विटामिन है, विटामिन सी, इट इज़ अ वाटर सॉल्युबल। बाकी ए, डी, के, ठीक है, और ई, ए, डी, के, ई क्या है वो आपको पता ही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। When taking patient's blood pressure, the throat cough sounds first appears at which phase? ये आपने पढ़ा होगा। जो हम पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर लेते हैं उसमें साउंड्स आते हैं, ठीक है, जिनको थ्रोट कॉफ साउंड्स कहते हैं। वो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम सिस्टोलिक से लेकर डायस्टोलिक, सिस्टोलिक बीपी से डायस्टोलिक बीपी के बीच हम वो साउंड्स सुनते हैं। ठीक है, और इनको भी हम अलग अलग क्लासीफाई करते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। अगर पढ़ा नहीं है तो आप थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। सो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, दैट इज फेज 1। ठीक है, फेज 1 में ही वो साउंड्स अपीयर होते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड साइट फॉर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन एडल्टस। यानी एडल्टस में आईएम इंजेक्शन के लिए कौन सी साइट जो है या कौन सी मसल जो है वो रिकमेंडेड है। यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, दैट इज वेंट्रोग्लूटियल साइट, वेंट्रोग्लूटियल साइट। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू होल्ड द एड्स ऑफ अ वाउंड और इंसिजन ड्यूरिंग सर्जरी। अब आप यहाँ पर अगर आपने फोकस किया होगा, जो हमारा ये क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव जो है इट इज रिलेटेड फ्रॉम द सिलेबस विच हैज़ बीन ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड बाय द JK-SSB। ठीक है, यानी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसी प्रकार से अगर आप ये क्वेश्चन देखें, जैसे यहाँ पर हमने फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या विटामिन से रिलेटेड जो क्वेश्चन, ये नए सिलेबस में भी ऐसे ही, मतलब आपको एनी हाउ पढ़ना है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वगैरह, फैट सॉल्यूबल विटामिन्स, तो दोनों को इसलिए हमने यहाँ पर जो है मिक्स किया हुआ है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज फोर्सेप्स। ऑलरेडी पढ़े हैं हमने ये इंस्ट्रूमेंट्स, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, द नॉर्मल रेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर बाय ऑरल रूट इन एडल्ट इज। अगर हम ऑरल रूट से एडल्ट में बॉडी टेम्परेचर देखें वो नॉर्मली कितना होता है। सो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी। यहाँ पर हमारा जो है राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 36.1 डिग्री सेल्सियस टू 37.2 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आप इसको फिर भी अपनी जगह करेक्ट कीजिएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोटाशियम स्पारिंग डायूरेटिक। डायूरेटिक्स आपने पढ़े होंगे, लूप डायूरेटिक, थायजाइड डायूरेटिक, पोटाशियम स्पारिंग डायूरेटिक। सो इससे रिलेटेड भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल बतानी है। ठीक है, पोटाशियम स्पारिंग डायूरेटिक की। सो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज स्पाइरोनोलैक्टोन। ठीक है, फ्रूसिमाइड लूप डायूरेटिक है, मैनिटॉल ऑस्मैटिक डायूरेटिक है, ये थायजाइड लाइक डायूरेटिक है। सो अलग अलग डायूरेटिक्स है इनकी, ये सब आपको पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा गया है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग एंटीसेप्टिक्स ऑन लिविंग टिश्यू। ठीक है, लिविंग टिश्यू पे हम प्राइमरी पर्पस क्या रहता है उसको यूज करने का, एंटीसेप्टिक को। सो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का वो रहेगा ऑप्शन बी, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू सेफ लेवल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, विच वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ एज ए सिंगल डोज इंट्राडर्मली। ठीक है, कौन सा वैक्सीन हम एट बर्थ देते हैं, सिंगल डोज देते हैं इंट्राडर्मली या देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज BCG। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस। ठीक है, पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ऑब्वियसली ऑप्शन बी, दैट इज सेरिबेलम जो है यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स प्रोवाइड्स द फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन ऑफ मेडिकेशन। यानी फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन किस रूट से हमें मिलती है एक ड्रग की। ठीक है, ऑब्वियसली दैट इज इंट्रावीनस। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, इंट्रावीनस। इसमें फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है और इसमें स्लोएस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन। यूनिट क्या होता है जो हम मेजर करते हैं ना, ब्लड प्रेशर, उसको हम किन यूनिट्स में मेजर करते हैं। ऑब्वियसली mm ऑफ Hg। जैसे आप लिखते हो 120/80, फिर हम लिखते हैं mm ऑफ Hg। ठीक है, मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ लूप डायूरेटिक। सो लूप डायूरेटिक की एग्जाम्पल यहाँ पर अभी मैंने बताया, दैट इज फ्रोसिमाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग जो होती है, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स। तो ऑब्वियसली अगर आपने जो थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग या थेरेप्यूटिक ड्रग इंडेक्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिए। ये फार्माकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इससे आपका क्वेश्चन जो है पक्का बन सकता है एग्जाम में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 19 जो है हमारा यहाँ पर इसका आंसर रहेगा डिजॉक्सिन। ठीक है, डिजॉक्सिन की हमें क्या करनी पड़ती है, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 MCQ जो किया था वो इसी से रिलेटेड था, डिजॉक्सिन से ही रिलेटेड। ठीक है, सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 20, विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइबर्स एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। इनमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ठीक है, सो इसका जो आंसर है वो रहेगा ए डिजायर्ड बट अनइंटेंडेड इफेक्ट ऑफ ए ड्रग। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। फिर भी आप अपनी जगह इसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 21, बायोलॉजिकल हाफ लाइफ या टी हाफ जिसे कहते हैं ऑफ ए ड्रग इज डिफाइंड एज। इसका आंसर रहेगा द टाइम टेकन फॉर ए प्लाज्मा कंसेंट्रेशन ऑफ द ड्रग टू रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है, सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक्स इज यूज्ड टू ट्रीट ट्यूबरकुलोसिस। वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन है, यानी ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सा एंटीबायोटिक यहाँ पर हम यूज करते हैं। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंडीशन एड्रेनलिन इज ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, यहाँ पर हमें एड्रेनलिन कब हम जो है ड्रग ऑफ चॉइस हमें बनती है। ऑब्वियसली ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज एनाफिलैक्टिक शॉक। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में विच पार्ट ऑफ किडनी इज प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड के लिए ग्लोमेरुलस। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, देखिए जब आप कोई भी MCQ अटेम्प्ट करते हैं, अगर आपको आंसर पता नहीं है तो सबसे पहले आप जो नेगेटिव होता है या गलत ऑप्शंस जो होते हैं उनको क्रॉस कीजिए। रिनल पेल्विस, रिनल आर्टरी, एक मिनट, यहाँ पर देखिए डाउट अराइज होता है। रिनल आर्टरी तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, रिनल आर्टरी बिल्कुल भी नहीं है, यूरेटर बिल्कुल भी नहीं है। अब रिनल पेल्विस इट्स रिलेटेड टू द फिल्ट्रेशन। ठीक है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट जो है जहाँ से ब्लड फिल्टर होता है वो ग्लोमेरुलस है, उसके बाद वो रिनल पेल्विस वगैरह में पहुँचता है। सो दिस इज रिलेटेड बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो हमारा आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी। कुछ इसी प्रकार से आप पहले जो रॉन्ग ऑप्शंस होते हैं उनको क्रॉस कीजिए। अगर सपोज ये भी गलत है, ये भी गलत है, फिर आपको दो में चूज़ करना है। फिर आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, फिर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है उसको चूज़ कीजिए। ठीक है, ये फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल मेथड रहता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लाइन ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सा है, फर्स्ट लाइन ड्रग इनमें से कौन सा है जिसे हम हाइपरटेंशन के लिए यूज करते हैं। सो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा एम्लोडिपिन। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द टर्म एंटागोनिस्ट इन फार्माकोलॉजी रेफर्स टू अ ड्रग दैट। चलिए यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन है ये फार्माकोलॉजी से रिलेटेड है जो आप फार्मेसी में पढ़ते हैं। सो ऑल जो भी बी फार्मा डी फार्मा या मेडिकल स्टूडेंट्स जो भी है उनको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि भाई साहब क्या मैंने ये सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, अगर पढ़े हैं तो इनसे रिलेटेड आपको क्या क्या पता है। बेसिक क्वेश्चन है ये, आगे जाके हम इससे मॉडरेट टू टफ लेवल जाने वाले हैं। ठीक है, एंटागोनिस्ट क्या होता है, एंटागोनिज्म क्या होता है, एगोनिज्म क्या होता है, एगोनिस्ट क्या होता है, साइनर्जिज्म क्या होता है, साइनर्जिस्ट क्या होता है, पोटेंट ड्रग्स क्या होते हैं, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज रिड्यूस और ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ अनदर ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 27, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। ओबियसली विटामिन के। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज विच शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड विच शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 इंक्लूड्स द नार्कोटिक ड्रग्स। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है ये जो है अभी हमारा जो करंट सिलेबस है उसमें उसमें ये इंक्लूडेड नहीं है, बट अगर सिलेबस चेंज होता है तो शेड्यूल जो होते हैं या ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स वगैरह जो है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस डेफिनेटली आने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज शेड्यूल एक्स, जिसमें नार्कोटिक ड्रग्स इंक्लूड होते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 29, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू कट बोन ड्यूरिंग द ऑर्थोपेडिक सर्जरी। अभी जो हमारा करंट सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है या उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। सो यहाँ पर अगेन इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है जो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, तो इसका जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज बोन सॉ। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 30, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनहेलेशनल रूट फॉर द ड्रग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओबियसली इनहेलेशनल, क्वेश्चन ही ईजी है, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज थेरेप्यूटिक इंडेक्स ऑफ ए ड्रग इज डिफाइंड एज। थेरेप्यूटिक इंडेक्स जो है ड्रग का उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज रेशियो ऑफ टॉक्सिक डोज टू द थेरेप्यूटिक डोज। ठीक है, यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन नंबर 20 किया था आई थिंक इसका आंसर ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, ऑप्शन बी और ऑप्शन ए से रिलेटेड यहाँ पर मुझे इसमें कन्फ्यूजन है, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या राइट आंसर रहेगा। ठीक है, सो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है, एंजाइम इनहिबिशन से रिलेटेड कौन सा जो है यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज competitive inhibitors can be overcome by increasing the substrate concentration। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 33, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टॉपिकल डोजेज फॉर्म। यहाँ पर टॉपिकल डोजेज फॉर्म में क्या आता है, ओबियसली ऑइंटमेंट। ठीक है, ऑइंटमेंट यहाँ पर हमारा जो है राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें पूछा गया है द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन इन्वॉल्विंग ग्राम्स ऑफ सोल्यूट पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन इज। ठीक है, सो यहाँ पर आपको एक डेफिनेशन दी गई है, यानी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, जिसमें यूनिट्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व ग्राम्स ऑफ सोल्यूट पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन। सो इसका जो आंसर है बहुत ही ईजी है, वो रहेगा ऑप्शन दैट इज परसेंटेज, ऑप्शन सी, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम। सो नेक्स्ट जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 35। सो यहाँ पर अगर हम देखें विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट इन टैबलेट्स। सो इसका जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, टॉक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 36, जिसमें आपको पूछा गया है प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इज फिल्टर्स लिम्फ एंड फाइट इन्फेक्शन। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ हार्ट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज राइट एट्रियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक।
यहाँ पर हमें बैक्टीरियोस्टैटिक जो है ड्रग या एंटीबायोटिक जो है उसकी एग्जांपल बतानी है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा, दैट इज़ वैनकोमाइसिन। उसके बाद एंटीडोट फॉर ओपॉइड ओवरडोज इज, ओपॉइड ओवरडोज के लिए कौन सा एंटीबायोटिक ओपॉइड ओवरडोज के लिए कौन सा एंटीडोट देते हैं? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज नैलॉक्सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज। सो इसका आंसर रहेगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन, एच पाइलोरी, ठीक है, इन्फेक्शन, ऑप्शन बी। विच क्लास ऑफ ड्रग्स इज यूज टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शंस, कौन सा क्लास ऑफ ड्रग हम यूज करते हैं टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन? सो एंटी फंगल विल बी द राइट आंसर, ठीक है। Question number 42. The sterile area in an operating room where the surgeon stands during the procedure is called, तो उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एरिया, ठीक है। आप यहाँ पर इसको एक बार अपनी जगह चेक कीजिएगा। आई थिंक स्टेराइल फील्ड से भी रिलेटेड यहाँ पर मुझे इसमें कन्फ्यूजन है, वो आप चेक कीजिएगा अपनी जगह। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्री ऑपरेटिव नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज प्रिपेयरिंग पेशेंट फिजिकली एंड मेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू क्लैम्प ब्लड वेसल और ब्लीडिंग पॉइंट्स? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज आर्टरी फोर्सेप्स। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ सुचर मटेरियल इज एब्जॉर्बड बाय द बॉडी? इसका रहेगा कैटगट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मोस्ट वाइडली यूज्ड एंटीसेप्टिक फॉर स्किन प्रिपरेशन बिफोर सर्जरी इज, सो इसका जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज पोविडोन आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाइटल साइन? इनमें से वाइटल साइन कौन सा नहीं है? सो ब्लड ग्लूकोज, टेम्परेचर इज, पल्स इज, ब्लड प्रेशर इज। फर्स्ट स्टेप इन फायर मैनेजमेंट इज, फर्स्ट स्टेप क्या होता है फायर मैनेजमेंट में? सो रेस्क्यू, ऑप्शन ए, ठीक है, जिसमें हम RUSH यूज करते हैं। सो आर फॉर रेस्क्यू। नेक्स्ट जो है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स? इनमें से हम कौन सा जो है यूज करते हैं ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग के लिए? सो ग्लूकोमीटर जो है यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 50, फुल फॉर्म ऑफ ECG, ऑब्वियसली इसका जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ECG। यहाँ तक हमारे जो क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी कहा था आपको इजी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ से जो क्वेश्चंस है ये मॉडरेट टू टफ लेवल है, ठीक है। सो 50 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। अब हम आगे जाके ये 50 क्वेश्चंस बाकी के जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।